जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधाधार्ती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आपके लिए समृद्धि लेके आए। और जैसा कि आपको पता, आज नया साल का दिन है और हम एक छोटी सी धार्मिक यात्रा में जाने की सोच रहे हैं अभी। और आज का हमारा जो ट्रिप है, जो धार्मिक ट्रिप है, वो हमारा बेसिकली आज हम झंडेवालान मंदिर जा रहे हैं दिल्ली के, और वहीं से नए साल की शुरुआत करेंगे और दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन कराते हैं, उसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, आगे चलते हैं। को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं झंडेवालान मंदिर के उस क्षेत्र में जहां पर ये माता रानी का सिद्धिपीठ स्थापित है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर लोगों की लाइन भी लगी हुई है और हम आगे बढ़ गए थे और हम भी अब लाइन में लग जाते हैं। और जिस तरह से सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। और अब ये हम पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और हम भी क्यू में हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और ये रहा आपका मंदिर का प्रांगण। आज नए साल के अवसर पर बहुत भीड़ है यहाँ पर। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, तो आप लोगों को थोड़ा इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। झंडेवाला मंदिर का जो इतिहास है वो आज से लगभग 200 साल पहले शुरू होता है। जहाँ झंडेवालान मंदिर है वो क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था, जो कि आज अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ अब कुछ हरियाणा में फरीदाबाद, ग्वाल पहाड़ी, इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वो पहले दिल्ली तक फैला हुआ था। यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे। दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ पर सैर करने आते थे, प्राकृतिक सुंदरता को निहारने आते थे। और उसी समय चांदनी चौक के एक कपड़ा व्यापारी थे जिनका नाम था बद्रीदास जी। वो भी यहाँ बराबर सैर और ध्यान योग करने आया करते थे। एक दिन बद्रीदास जी को योग में जब वो लीन थे तो उन्हें अनुभूति हुई कि इस जगह पर कोई प्राचीन मंदिर है। बाद में उनको सपना भी हुआ था जिससे इस बात की पुष्टि हुई थी और उन्होंने इस क्षेत्र में खुदाई करवाई। तो उस खुदाई में यहाँ माता प्रकट हुई और उनके हाथ में एक झंडा था। और उसके साथ में यहाँ पर खुदाई में एक शिवलिंग मिला और शिवलिंग की स्थापना वहीं पर उसी गुफा में कर दी गई ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके और वो खंडित ना हो। और कहते हैं कि जब ये खुदाई हुई थी तो माता के दोनों हाथ उस समय थोड़े
टूट गए थे, क्षति विक्षत हो गए थे, तो उन हाथों के स्थान पर माता के चांदी के हाथ उस समय लगाए गए थे। ये मान्यता है, ये लोग बताते हैं यहाँ पर। इस तरह से मुझे कुछ पदाधिकारियों ने यहाँ पर बताया। और ये तब से आज तक ये शिवलिंग, ये माता रानी का दरबार जो कि गुफा में स्थित है, मूर्ति अब ऊपर ला चुके हैं लोग, तो ये एक श्रद्धा का केंद्र बना है सारे श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, यहाँ पर एक अखंड ज्योत जल रही है जो बहुत लंबे समय से चल रही है, वो अखंड ज्योत। और शायद 100 साल 200 साल से यहाँ ये अखंड ज्योत जल रही है। और बताते हैं कि लोग यहाँ पर अखंड ज्योत को, यहाँ से ज्योत को ले जाकर जो नए मंदिर बनते हैं, नए मंदिरों का निर्माण होता है, उनमें भी यहाँ की ज्योति जलाई जाती है और उस ज्योति को शांत करने के लिए फिर यहीं पाया जाता है। अब इसका नाम झंडेवालान क्यों पड़ा, इसके पीछे यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जब माता रानी मिली हुई थी तो उनके हाथ में झंडा था, इसलिए इस जगह का नाम झंडेवालान मंदिर पड़ा। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर था और उस जगह पर एक बहुत बड़ा झंडा लगाया गया था कि ताकि दूर से ही लोगों को पता चले कि यहाँ पर मंदिर है, वो दर्शन के लिए आ सकें। तो ये आज से 200 साल पहले की बातें हैं दोस्तों। तो आप अगर मान के चलोगे तो शायद 1823 1824 इस टाइम की बात है ये। उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो वो झंडा देख करके लोग दूर से इस मंदिर में आया करते थे। काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है ये और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आज नए साल का पहला दिन है, तो आज आप भीड़ देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत। अभी यहाँ मंदिर में हमने प्रवेश हुए हम, और यहाँ पर 4 गेट है और 4 के 4 गेटों में तिल रखने की जगह नहीं है कहीं से भी। और दर्शन